गुरु नानक देव जी एक दिन एक गांव पहुंचे। वहां पर विश्राम तथा जलपान करने के लिए कुएं पर गए तो उनके साथ वहां के निवासियों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और अकारण ही व्यंग कसकर ठिठोलियां करने लगे। यह उपहास भाई मर्दाना जी को बहुत बुरा लगा, किंतु गुरुदेव शांत चित्त अडोल रहे। वहां पर किसी ने भी नानक देव का अतिथि सत्कार न किया। जब गुरुदेव प्रातःकाल वहां से आगे बढ़ने लगे तो जाते समय कहा, यह गांव सदैव बसता रहे। अगले पड़ाव पर वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोगों ने नानक देव जी को देखते ही पूर्ण सत्कार दिया। रात भर उनके प्रवचन सुने तथा प्रभु स्तुति में कीर्तन तथा श्रवण किया। वहां की स्त्रियों ने गुरुदेव के लिए भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था कर दी। कुछ दिन वहीं पर ठहरने का गुरुदेव से अनुरोध करने लगे। भाई मर्दाना जी गांव वासियों की सत्यवादिता, सदाचारिता तथा प्रेम भक्ति की भावना से बहुत प्रभावित हुए। सभी गांववासी गुरुदेव को विदा करने आए, किंतु जाते समय गुरुदेव ने कहा, यह गांव उजड़ जाए। भाई मर्दाना जी के हृदय में शंका उत्पन्न हुई। उनसे रहा न गया। उन्होंने कौतूहलवश गुरुदेव से पूछा, आपके पास अच्छा न्याय है। जहां अपमान हुआ उन लोगों के लिए आपने वरदान दिया कि बसते रहो, किंतु जिन लोगों ने अतिथि सत्कार में कोई कोर कसर नहीं रखी, उनको आपने श्राप दे दिया कि यह गांव उजड़ जाए। इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा, यदि उस पहले वाले गांव का कोई व्यक्ति उजड़कर किसी दूसरे नगर में जाता तो उसकी कुसंगति से दूसरे लोग भी बिगड़ते, अतः उनका वहीं बसे रहने में सभी की भलाई है। जहां तक अब इस गांव की बात है, यह भले पुरुषों का गांव है। यदि यह उजड़कर कहीं और बसेंगे तो वहां भी अपनी अच्छाइयां ही फैलाएंगे, जिससे दूसरों का भला ही होगा।